क्या भविष्य में टोल प्लाजा पूरी तरह खत्म होकर केवल सैटेलाइट आधारित या जीपीएस आधारित टोल सिस्टम आ सकता है? क्या बैरियर खत्म हो जाएंगे? क्या जितना सफर करेंगे उतना ही भुगतान करना होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी गाड़ी लेकर किसी एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे पर निकलते हैं तो हर कुछ किलोमीटर बाद टोल क्यों देना पड़ता है? क्या सरकार कभी टोल प्लाजा हटाएगी? क्या फास्टैग आने के बाद भी टोल की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स देती है, रोड टैक्स भी देती है, और फिर टोल टैक्स क्यों? इन सवालों के बीच संसद में सरकार ने एक ऐसा जवाब दिया है जिसने करोड़ों वाहन चालकों की उम्मीदों पर विराम लगा दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों से टोल प्लाजा हटाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या सरकार के पास कोई मजबूरी है या फिर इसके पीछे देश की सड़क व्यवस्था का पूरा आर्थिक मॉडल काम करता है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आपका दोस्त, आपका साथी सैयद नवेद ब्लॉग से। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि टोल प्लाजा क्यों नहीं हटाए जाएंगे, टोल का पैसा आखिर जाता कहां है, निजी कंपनियां कब तक टोल वसूलती हैं, सरकार को कितना राजस्व मिलता है, जनता की शिकायतें क्या हैं, और भविष्य में टोल व्यवस्था किस दिशा में जा सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि आने वाले वर्षों में टोल सिस्टम में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संसद में क्या क्या कहा गया। लोकसभा में एक सांसद ने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि क्या राष्ट्रीय राजमार्गों से टोल प्लाजा हटाने की कोई योजना है। इस पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से स्पष्ट जवाब दिया गया है कि ऐसी कोई योजना फिलहाल नहीं है। सरकार ने कहा कि टोल वसूली राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 और संबंधित रियायत समझौते के अनुसार की जाती है। यानी यह कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं, बल्कि कानून और अनुबंध के तहत चलने वाली व्यवस्था है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रख रखाव बेहद महंगा काम है। एक हाईवे बन जाने के बाद उसका खर्च खत्म नहीं हो जाता। समय समय पर सड़क की मरम्मत करनी पड़ती है, नई लाइन जोड़नी पड़ती है, पुल और फ्लाईओवर बनाने पड़ते हैं, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी पड़ती है, लाइटिंग, साइन बोर्ड, ड्रेनेज और इमरजेंसी सुविधाओं पर लगातार पैसा खर्च होता है। इन सभी कार्यों के लिए बड़ी राशि की जरूरत होती है। सरकार का कहना है कि इसी उद्देश्य से टोल वसूला जाता है। टोल का पैसा आखिर जाता कहां है, यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सरकार के अनुसार सार्वजनिक धन से बनी राष्ट्रीय राजमार्गों पर वसूला गया टोल भारत की संचित निधि में जमा होता है। इसके बाद इस धन का उपयोग विभिन्न सड़क परियोजनाओं में किया जाता है। इसमें शामिल हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव, पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण, नए हाईवे का निर्माण, पुलों और सुरंगों का निर्माण, सड़क सुरक्षा परियोजनाएं। यानी सरकार का दावा है कि जनता से लिया गया टोल फिर से सड़क व्यवस्था पर ही खर्च किया जाता है। कई हाईवे ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में बनवाया है। इसे आम भाषा में पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। इस मॉडल में कंपनी पहले सड़क बनाती है, बदले में उसे तय वर्षों तक टोल वसूलने का अधिकार दिया जाता है। जब रियायत अवधि पूरी हो जाती है तब सड़क और टोल प्लाजा सरकार को सौंप दिए जाते हैं। इसके बाद आगे की व्यवस्था सरकार या उसकी एजेंसी संभालती है। यही कारण है कि अलग अलग टोल प्लाजा
अलग अलग कंपनियों द्वारा संचालित दिखाई देते हैं। सरकार ने यह नहीं कहा कि हर सड़क का हमेशा टोल लगेगा, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में टोल प्रणाली जारी रहेगी। जहां अनुबंध है वहां अनुबंध के अनुसार टोल लिया जाएगा। जहां सरकारी संचालन है वहां नियमों के अनुसार टोल जारी रहेगा। इसलिए निकट भविष्य में टोल प्लाजा पूरी तरह समाप्त होने की संभावनाएं सरकार ने नहीं बताई है। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गों से टोल प्लाजा हटाने की कोई योजना घोषित नहीं की गई है। इसलिए यदि सोशल मीडिया पर आपको यह दावा दिखाई दे कि देश भर से सभी टोल प्लाजा बंद होने वाले हैं, तो ऐसे दावों की सत्यता आधिकारिक सरकारी घोषणाओं से जरूर जांचें। अफवाहों और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालने से बचें। दोस्तों, सड़कें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अच्छी सड़कें व्यापार बढ़ाती हैं, यात्रा का समय घटाती हैं, ईंधन बचाती हैं और विकास को गति देती हैं। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि जनता के से लिए गए हर रुपये का उपयोग पारदर्शी तरीके से हो और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले। यही किसी भी मजबूत और भरोसेमंद टोल व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान होगी। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत में टोल प्लाजा बने रहने चाहिए, या फिर अब समय आ गया है कि देश पूरी तरह जीपीएस आधारित जितनी दूरी उतना भुगतान मॉडल की ओर बढ़े? आपकी राय क्या है? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तथ्यात्मक एवं गहन विश्लेषण वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सैयद नवेद, आपका दोस्त, आपका साथी। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।